हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मैं एक फर्निश्ड या अनफर्निश्ड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए या रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं जो अपना रेंट का एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन क्या क्लेम कर सकता हूँ, किस सेक्शन में क्लेम कर सकता हूँ? तो मैं कर सकता हूँ सेक्शन 80GG में। ओके, मैं मैक्सिमम कितने अमाउंट रुपए तक रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? तो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ तक, 5,000 रुपये पर मंथ। ओके, अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 3 तरीके से होगा। एक्चुअल में तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट होगा उतना मैं डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा। फर्स्ट होगा मेरा 60,000 रुपीज़, सेकेंड होगा मेरा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थर्ड होगा मेरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट होगा उतना मैं सेक्शन 80GG में अपने रेंट पेमेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, या तो मैं सैलरीड पर्सन हूँ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अगर असेसी का प्लेस ऑफ ड्यूटी पर, जहाँ असेसी अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस जगह पर असेसी के खुद के नाम से या स्पाउस के नाम से या माइनर चाइल्ड के नाम से अगर कोई रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है तो उस केस में मैं ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपना आईटीआर फाइल करता हूँ और अपने आईटीआर में सेक्शन 80GG की डिडक्शन क्लेम करता हूँ, तो ये डिडक्शन क्लेम करने से पहले मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है इन फॉर्म 10BA। तो डिक्लेरेशन कैसे सबमिट करते हैं आज हम वो देखते हैं। अब कैसे मैं अपनी डिक्लेरेशन सबमिट करूंगा आइए देखते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर मैंने लॉगिन किया, मेरा पेन नंबर, कंटिन्यू। ओके, मैं पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अभी डिक्लेरेशंस क्लेम करने के लिए मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। ठीक है, जब मैं फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आता हूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, इसमें मुझे मिलेगा फॉर्म 10BA डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे किस असेसमेंट ईयर के लिए अपनी डिडक्शन क्लेम करनी है? मुझे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। तो मुझे 21-22 के लिए डिडक्शन क्लेम करनी है। देन कंटिन्यू। ओके, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मुझे सबमिट करना है हाउस प्रॉपर्टी डिटेल एंड देन डिक्लेरेशंस। हाउस प्रॉपर्टी डिटेल डालना है मुझे। अगर मुझे कोई अदर हाउस भी ऐड करना है इसमें, अनदर हाउस, तो मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास सिंगल हाउस है जहाँ मैं रह रहा हूँ तो मैं इतनी डिडक्शन क्लेम करूंगा। मुझे क्लेम करनी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच जो मैंने रेंट का पेमेंट किया है। मैंने रेंट का पेमेंट किया है 96,000 एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ और भी हो सकता है। रेंट का पेमेंट मैंने कैश में किया है या क्रॉस चेक में किया है, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट ट्रांसफर, वॉलेट, क्या मोड ऑफ पेमेंट है मेरा रेंट का? यूपीआई के थ्रू किया है मैंने? नहीं, मैंने कैश में किया है। ओके, अब मुझे रेंटल प्रोमाइसेस का एड्रेस डिटेल डालनी है। मैं अपनी इसकी एड्रेस डिटेल सबमिट कर देता हूँ। पिन कोड कंपलसरी है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, मैंने पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट किया। एरिया लोकेलिटी, कौन सा एरिया है इसका? ओके, भोपाल। ठीक है, अब मुझे लैंडलॉर्ड की, जिन्हें मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, उनके मुझे पेन नंबर इसमें सबमिट करना है। मैंने यहाँ पे पेन नंबर डाला। ओके, आधा नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। लैंडलॉर्ड का नाम मिस्टर राहुल देश।
ठीक है। एड्रेस डिटेल ऑफ लैंडलॉर्ड जो भी हो मैं डाल सकता हूँ। मैंने डाल दिया। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है मुझे, ये मैंने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया। एंड देन सेव। ठीक है, मेरी एक डिटेल इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे डिक्लेरेशन सबमिट करना है। डिक्लेरेशन के लिए मुझे यहाँ एग्री करना है एंड देन सेव। ओके, मेरे दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मुझसे प्रीव्यू करना चाहूँ तो मैं इसे एक बार प्रीव्यू कर सकता हूँ। ये मेरा फॉर्म 10B बनकर निकल चुका है। मेरी पूरी नाम, एड्रेस, इसके बाद मेरा पेन नंबर, कितना मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, किस मोड में पेमेंट कर रहा हूँ, कैश में कर रहा हूँ, कब से कब तक का पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए जो मेरी जिस रेंटल प्रोमाइसेस पे मैं रह रहा हूँ उसकी एड्रेस डिटेल, लैंडलॉर्ड का पेन नंबर, नाम और लैंडलॉर्ड की एड्रेस डिटेल। ये डिटेल सेम भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रोसीड टू। ठीक है, अब मेरे पास सिलेक्टेड ऑप्शन है, मैं किसके थ्रू ई वेरीफाई करना चाहता हूँ। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। अगर मुझे डीएससी के थ्रू ई वेरीफाई करना है तो मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे ओटीपी जो भी मेरा आधार नंबर पर रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा, मैं चाहूँ तो उससे वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके अपना ई वेरिफिकेशन करना है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ। मेरा बैंक ट्रांसफर थ्रू बैंक अकाउंट के लिए मुझे अपने अकाउंट्स को पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर प्री वैलिडेट करना होगा, तभी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। सेम डीमेट अकाउंट को भी मुझे प्री वैलिडेट करना होगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी ओटीपी है तो मैं वो सबमिट करके अपना ई वेरीफाई कर सकता हूँ, या ऑलरेडी हैव एन ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइल फॉर्म 10BA। अगर मुझे फॉर्म 10BA सबमिट करना है तो मैं किस तरह करूंगा। ये फॉर्म मुझे, ये डिक्लेरेशन मुझे अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर जब मैं अपना ITR फाइल करता हूँ तो ITR फाइल करने से पहले मुझे डिक्लेरेशन सबमिट करना है। देन आफ्टर ITR फाइलिंग पर मैं जो 80GG की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।